दोस्तों डालडा घी यानी वनस्पति जो घी है वो हमारे पशुओं में बहुत ही गजब के फायदे करता है साथियों। अगर आपके पशु का वजन नहीं बढ़ रहा है, आपका पशु कमजोर है, शरीर से दुबला पतला है, या उसका अडर नहीं बढ़ रहा है, या आपका पशु दूध नहीं बढ़ा रहा है साथियों, तो डालडा घी का इस्तेमाल करके साथियों आप ये सभी फायदे अपने पशुओं से उठा सकते हो। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डालडा जो घी है वो हम अपने पशुओं को किस अवस्था में, कितनी मात्रा में और कैसे खिलाएं। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे कि आप अपने पशु का वजन बढ़ाने के लिए डालडा घी कितना और कैसे खिलाएं। अगर आपको अपने गाभिन पशु को डालडा घी खिलाना है तो आप उसकी मात्रा कब स्टार्ट करें और कितनी मात्रा में दें साथियों, और कैसे खिलाएं। तो चलो दोस्तों देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डालडा घी के फायदे के बारे में जानते हैं। दोस्तों डालडा जो घी है वो आप वैसे तो किसी भी अवस्था में पशु को खिला सकते हो, लेकिन उसकी मात्रा जो है वो आपको सही से पता होनी चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में खिलाया गया डालडा घी आपके पशु के पाचन तंत्र को सीधा इफेक्ट करता है साथियों। उससे आपका जो पशु है वो खाना पीना बंद कर देता है। तो आपको एक विशेष ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि आप अपने किसी भी पशु को लगातार लंबे समय तक और ज्यादा मात्रा में डालडा घी कभी मत खिलाना साथियों। इसके रिजल्ट मैंने काफी बार देखे हैं। जो पशुपालक अपने पशु को ज्यादा डालडा घी खिला देता है उसका पाचन तंत्र बिल्कुल कमजोर हो जाता है और वो खाना पीना बंद कर देता है साथियों। आज मैं 2-3 अवस्था बताऊंगा आपको। जैसे आप अपने पशु का अडर बढ़ाना चाहते हो, गाभिन पशु को अगर आप देना चाहते हो, उसमें आपको 2-3 फायदे मिलेंगे साथियों। एक तो आपका पशु जो है वो अडर की ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से करेगा। इसकी मात्रा मैं बताऊंगा आपको गाभिन पशु को कब स्टार्ट करना है देना और कितनी मात्रा में देना है। दूसरा साथियों, आपका जो गाभिन पशु है वो शरीर से हट्टा कट्टा हो जाएगा, उसके शरीर पे चमक आ जाएगी, अलग से ही आपको चमक दिखाई देगी जैसे आप देना स्टार्ट करोगे। एक इसका बहुत गजब फायदा मिलता है साथियों। आप ताजा ब्याए पशु को देते हो या गाभिन पशु को देते हो तो उसकी जो फैट की मात्रा है ना, दूध की, और एसएनएफ की मात्रा है, वो दोनों चीजें बढ़ जाती हैं साथियों डालडा घी से। डालडा जो घी है वो पशु की फैट बढ़ाने में भी बहुत गजब का काम करता है। अगर आप गाभिन पशु को खिलाते हो तो जब वो बच्चा देगी उसके बाद जब दूध से चलेगी तो आपको फैट में अलग ही इंक्रीमेंट मिलेगा साथियों, बढ़ोतरी मिलेगी आपको फैट के अंदर। जो पिछले ब्यात में उसके दूध का फैट था उससे आपको अधिक फैट मिलेगा उसके दूध में दोस्तों, अगर आप गाभिन को डालडा घी खिलाते हो। अब अगर गाभिन अवस्था में हम डालडा घी की मात्रा की बात करें दोस्तों, तो आप अपने गाभिन पशु को प्रतिदिन 100 ग्राम डालडा घी दे सकते हो, 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को। लेकिन इसका देने का जो तरीका है वो भी आपको पता होना चाहिए। आप अपने गाभिन पशु को जब डालडा घी देना चाहते हो तो दोस्तों वो आपको सूखे फीड के अंदर मिक्स करके खिलाना है। जैसे चने की चूरी होती है उसके अंदर भी हम मिक्स करके खिला सकते हैं, या फिर जैसे खली है उसको आप भिगो लो, भिगोने के बाद जो उसके अंदर पानी है साथियों उसको ऐसे आप निचोड़ लो, उसके अंदर पानी की मात्रा नहीं रहनी चाहिए खली के अंदर, और फिर उसके अंदर मिक्स करके खली के अंदर और आप अपने पशु को बिल्कुल आराम से खिला सकते हो। या कोई आपने फीड तैयार कर रखा है तो उस सूखे फीड के अंदर उसको मिक्स करके और आप अपने पशु को खिलाएं साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपको किसी पशु का दूध बढ़ाना है या उसके दूध की फैट बढ़ानी है, ताजा ब्याया हुआ पशु है, आपका पशु जो है उसके दूध की फैट कम आ रही है, एसएनएफ कम आ रहा है, या उसका दूध जो है वो बढ़ नहीं रहा है, तो भी आप डालडा घी का इस्तेमाल करके उसका दूध भी बढ़ा सकते हो और उसके दूध की फैट भी बढ़ा सकते हो साथियों। ताजा ब्याए पशु में आपको एक विशेष ध्यान रखना है साथियों, उसको जब वो मेले से लग जाता है 20 से 25 दिन के बाद आप डालडा घी उसको खिला सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी मात्रा आपको लगभग 50 ग्राम प्रतिदिन देनी है। और साथियों डालडा घी जैसे मैंने पहले आपको बताया है वो लंबे समय तक आपको नहीं देना है। जैसे पशु को महीने में आप 15 दिन दे दें, उसके बाद फिर 15 दिन बंद कर दें, फिर 15 दिन दे दें, फिर 15 दिन बंद कर दें, ऐसा करना। आपको लंबे समय तक लगातार आपको डालडा घी अपने पशु को नहीं खिलाना है। अगर आप ताजा ब्याए पशु में 20 दिन के बाद 50 ग्राम प्रतिदिन भी डालडा घी अपने पशु को खिला देते हो तो साथियों उसके दूध की फैट भी बढ़ेगी और एसएनएफ भी बढ़ेगा, और आपका पशु जो है साथियों वो दूध भी बढ़ाएगा। एक डालडा घी का इस्तेमाल साथियों आप हीफर पे भी कर सकते हो। हीफर यानी अपने पास 2 साल की, 2.5 साल की अगर कोई कटड़ी है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर कटड़ी का वजन अच्छे से नहीं बढ़ेगा, जब तक उसमें 3 से 3.5 कुंटल वजन नहीं होगा तब तक वो हीट में नहीं आएगी। और हीट में अगर आ भी जाती है, अगर उसका वजन कम है तो हम उसकी एआई नहीं करवा सकते, उसको गाभिन नहीं करवा सकते। तो दोस्तों ऐसी अगर कोई कटड़ी है आपके पास जिसका वजन जो है वो कम है, उसकी उम्र 3-4 साल हो चुकी है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो उसके अंदर भी आप डालडा घी का इस्तेमाल बिल्कुल आराम से कर सकते हो। आपको लगभग 100 ग्राम डालडा घी देना है उसको, 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को। मात्रा लगभग 100 ग्राम रखनी है आपको हर पशु के अंदर।
अगर आप कटड़ी का वजन बढ़ाने के लिए उसको डालडा घी देना चाहते हो साथियों, तो वो आप लगभग शाम को एक बार भी दे सकते हो। 100 ग्राम आप शाम के समय दे दे। कोई भी सूखा आपका फीड वगैरह है, या जैसे मैंने बताया खली वगैरह है, चने की चूरी है, उसके अंदर आप मिक्स करके और उसको 100 ग्राम शाम के समय दे दें, क्योंकि वो शाम को बिल्कुल आराम से उसकी जुगाली में आ जाएगा और उसको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा साथियों। लगभग 15 दिन दे दें आप, 5-10 दिन फिर बंद कर दें, फिर 15 दिन दे दें, फिर 5-10 दिन बंद कर दें। ऐसा कर लें आप, जैसे कटड़ी का आपको वजन बढ़ाना है। तो साथियों इस प्रकार अगर आप हीफर को, यानी 3-4 साल की जो कटड़ी है, उसको अगर आप डालडा घी देते हो तो उसका 100% वजन बढ़ेगा और वो हिट में भी आ जाएगी। और साथियों अगर आप अपने ग्याबिन पशु को स्पेशल अडर बढ़ाने के लिए डालडा घी देना चाहते हो, तो भी आपको ये बहुत फायदा देगा साथियों। इसके साथ आपको एक चीज और मिक्स करनी है, वो है दोस्तों पीली सतावर। जो पीली सतावर है साथियों, वो मैं इसलिए आपको साथ में बता रहा हूं क्योंकि पशु के अडर में जो नसें होती हैं उनके ऊपर बहुत ही अच्छा वर्क करती है साथियों पीली सतावर। तो आप अपने ग्याबिन पशु को लगभग अंतिम महीने में, जो डालडा घी है वो भी हमें अंतिम महीने में देना है साथियों। लगभग जैसे ही आपकी जो गाय भैंस है उसका बच्चा देने में लगभग 1 महीना बाकी रह जाता है, उस टाइम आप डालडा घी शुरुआत करें साथियों देना। इससे पहले अगर लंबा समय बाकी है दोस्तों, 5-6 महीने ब्याने के बाकी हैं, तो आप डालडा घी उसको ना दें। आप अंतिम महीने में स्टार्ट करें, और जैसे मैंने आपको बताया 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को आपको डालडा घी देना है। और दोस्तों इसके साथ आपको पीली सतावर लगभग 20 से 30 ग्राम प्रतिदिन खिलानी है अपने गाभिन पशु को। उसके थनों में किसी भी प्रकार का अगर विकार है तो वो भी ठीक हो जाएगा, और उसके अंदर जो नसें हैं साथियों वो बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगी, और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो भी तेजी से होगा उनमें। तो जैसे आपकी गाय भैंस बच्चा देगी, उसके थनों में किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। इसलिए आप पीली सतावर का भी इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हो। तो साथियों इस तरीके से आप अपने पशुओं को डालडा घी खिलाकर अच्छी उनकी सेहत से तैयार कर सकते हो, और पशु का दूध भी बढ़ा सकते हो साथियों। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे नुस्खे लेके आता रहता हूं। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो साथियों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने पशुओं का ख्याल रखना। आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।